प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की। प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज माता कलीसिया संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे का पर्व मनाती है। आज का पहला पाठ योशुआ के ग्रंथ अध्याय 24 पद संख्या 14 से 29 तक से लिया गया है। वचन कहता है, प्रभु पर श्रद्धा रखो और ईमानदारी तथा सच्चाई से उसकी उपासना करो। उन देवताओं का बहिष्कार करो जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज फरात नदी के उस पार और मिस्र में किया करते थे। तुम प्रभु की उपासना करो। यदि तुम ईश्वर की उपासना नहीं करना चाहते तो आज ही तय कर लो कि तुम किसकी उपासना करना चाहते हो। उन देवताओं की जिनकी उपासना तुम्हारे पूर्वज नदी के उस पार करते थे, अथवा अमोरियों के देवताओं की जिनके देश में तुम रहते हो। मैं और मेरा परिवार हम सब प्रभु की उपासना करना चाहते हैं। लोगों ने उत्तर दिया, प्रभु को छोड़कर अन्य देवताओं की उपासना करने का विचार हमसे कोसों दूर है। हमारे प्रभु ईश्वर ने हमें और हमारे पूर्वजों को दासता के घर से मिस्र देश से निकाल लिया है। उसी ने हमारे सामने महान चमत्कार दिखाए हैं। हम बहुत लंबा रास्ता तय कर चुके हैं, बहुत से राष्ट्रों से होकर यहाँ तक आए हैं और सर्वत्र उसी ने हमारी रक्षा की है। हम भी प्रभु की उपासना करना चाहते हैं क्योंकि वही हमारा ईश्वर है। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम प्रभु की उपासना नहीं कर सकोगे क्योंकि वह पवित्र ईश्वर है, असहनशील ईश्वर है। वह तुम्हारे अपराध और पाप नहीं क्षमा करेगा। यदि प्रभु को त्याग कर अन्य देवताओं की उपासना करोगे तो यद्यपि वह तुम्हारी भलाई करता रहा, फिर भी वह तुम्हारी बुराई करेगा और तुम्हें नष्ट कर देगा। लोगों ने योशुआ से कहा, नहीं, हम प्रभु की उपासना करेंगे। तब योशुआ ने लोगों से कहा, तुम लोग अपने विरोध साक्षी हो कि तुमने प्रभु को चुन लिया और उसी की उपासना करोगे। उन्होंने उत्तर दिया, हम साक्षी हैं। इस पर योशुआ ने कहा, तब तो अपने पास के पराये देवताओं का बहिष्कार करो और अपना मन ईश्वर में, इस्राएल के प्रभु में लगाओ। लोगों ने योशुआ को यह उत्तर दिया, हम प्रभु अपने ईश्वर की उपासना करेंगे और उसी की बात मानेंगे। योशुआ ने उसी दिन लोगों के साथ समझौता कर लिया। उसने सिक्केम में उनके लिए संविधान और अध्यादेश बनाया। इसके बाद उसने उन बातों को प्रभु की संहिता के ग्रंथ में लिख दिया। उसने बलूत के नीचे प्रभु के मंदिर में एक बड़ा पत्थर खड़ा कर दिया और सब लोगों से कहा, यह पत्थर हमारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, क्योंकि उसने उन सब बातों को सुना जिन्हें प्रभु ने हमें बताया। इसलिए यह तुम्हारे विरुद्ध साक्ष्य देगा, जिससे तुम अपने ईश्वर को अस्वीकार नहीं करो। इसके बाद योशुआ ने लोगों को अपनी अपनी भूमि में भेज दिया। इन घटनाओं के बाद प्रभु के सेवक नून के पुत्र योशुआ का 110 वर्ष की उम्र में देहांत हुआ। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का पवित्र सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्याएं 13 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, उस समय लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रखकर प्रार्थना करें। शिष्य लोगों को डांटते थे, परंतु ईसा ने कहा, बच्चों को आने दो और उन्हें मेरे पास आने से मत रोको, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन जैसे लोगों का है। और वह बच्चों पर हाथ रखकर वहां से चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ के अनुसार योशुआ ने सिक्केम में सब इस्राएली वंशों को एकत्र करके उन्हें याद दिलाता है कि उनके पूर्वजों के समय ईश्वर ने अद्भुत कार्य किए और उन्हें अपनी विशेष चुनी प्रजा बनाई। योशुआ एक बार पुनः इस्राएलियों से ईश्वर के प्रति ईमानदार रहने के लिए अनुरोध करता है। अतः सारी इस्राएली प्रजा ईश्वर के प्रति अपने विश्वास को प्रकट करती है और उसके प्रति वफादार बने रहने का वचन देती है। और आज के सुसमाचार पाठ में हमने सुना कि जब लोग बच्चों को यीशु के पास भीड़ के भीड़ लाने लगे तो शिष्य उन्हें डांटते हैं। तब यीशु अपने शिष्यों से बच्चों को आने देने के लिए कहते हैं। वे इसलिए बच्चों को अपने पास आने के लिए निमंत्रण देते हैं क्योंकि प्रभु यीशु के अनुसार स्वर्ग का राज्य उन्हीं जैसे लोगों के लिए है। इस कथन के द्वारा प्रभु यीशु यह सिखाना चाहते हैं कि प्रभु यीशु स्वयं प्रेमी एवं दयालु हैं। वह किसी को छोटा या बड़ा या भेदभाव नहीं करते हैं। भला कौन मनुष्य यीशु के पास आना नहीं चाहेगा, और बच्चों ने उसके पास आने की उत्सुकता दिखाई। हम मुश्किल से सोच पाएंगे कि प्रभु यीशु उन सभी बच्चों को अपने पास बुलाएंगे, क्योंकि उस समय रब्बी यानी गुरु जैसे लोगों के साथ मिलना कठिन था। लेकिन प्रभु यीशु उन जैसे नन्हे बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करता है तथा हरेक बच्चों पर अपना हाथ रखकर आशीर्वाद देते हैं। प्रभु यीशु इस छोटी सी दृष्टांत के द्वारा यह प्रेरणा देता है कि हम भी उन बच्चे के समान बने जिनका हृदय पूरा साफ, आनंद एवं प्रेम से परिपूर्ण है, जिससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के लिए सहभागी बन सके। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हमारा मनोभाव ही हमारे जीवन की दशा एवं दिशा तय करता है। हमारा मनोभाव अगर निर्दोष होगा तो हम निर्दोष जीवन जिएंगे। अगर हमारे मनोभाव में खोट होगा तो हमारा जीवन दोषपूर्ण होगा। प्रभु की इच्छा है कि हमारा मनोभाव हमेशा धार्मिक हो, अर्थात हम न्यायपूर्ण आचरण करें, अत्याचार ना करें, दूसरों को ना सताएं, भूखों को खिलाएं और नंगों को कपड़े पहनाएं। कहने का मतलब हमारा मनोभाव बिल्कुल बच्चों का सा हो। बच्चों का मन निर्दोष होता है, वैसा ही हम बने। किसी के प्रति किसी तरह की बुराई की भावना हम में ना हो। द्वेष एवं ईर्ष्या की भावना से हम दूर रहें, इसी में हमारी मुक्ति भी है। आज हम संत मैक्सिमिलियन कोल्बे को याद करते हैं। आइए हम उन महान संत के जीवनी को संक्षिप्त में जानने की प्रयास करें। कहा जाता है कि इस महान संत का जन्म 8 जनवरी 1894 ईस्वी को पोलैंड में हुआ था। उनके माता पिता का नाम मरियम और जूलियस था। उनका बपतिस्मा नाम रायमंड था। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे का पुरोहिताभिषेक 1918 ईस्वी में हुआ था। माँ मरियम के प्रति उनका प्रेम बहुत ज्यादा था और उनके प्रति उनकी भक्ति अवर्णनीय थी। अतः माँ मरियम के प्रति प्यार एवं भक्ति में ज्यादा जीवन लाने के लिए उन्होंने निष्कलंक मरियम की सेना नामक समाज की स्थापना की। सन 1930 ईस्वी में एक मिशनरी के रूप में वे जापान गए। माता मरियम के संरक्षण में उन्होंने वहां छापा खाना खोला और एक ख्रिस्तीय समुदाय की नींव डाली, जिससे पत्र पत्रिकाओं के द्वारा सुसमाचार का प्रचार होता रहे। सन 1930 ईस्वी में ही वे पोलैंड लौट गए और वहां के कैथोलिक प्रकाशन विभाग के निर्देशक नियुक्त किए गए
और सुसमाचार का प्रचार प्रसार होने लगा, जिसके कारण वे गेस्टापो और नाजियों के कट्टर दुश्मन बन गए। द्वितीय महायुद्ध के समय उन पर यहूदी शरणार्थियों को बचाने का इल्जाम लगाया गया। 24 जुलाई 1941 में एक घटना घटी। वहां के यातना शिविर से एक बंदी भाग गया, अतः उसका बदला लेने के लिए यूं ही 10 बंदी चुन लिए गए। उन्हें अपने तहखाना में रखकर धीरे धीरे भूख प्यास सहते हुए मृत्यु का आलिंगन करना था। उन चुने हुए बंदियों में 9 संतानों का पिता फ्रांसिस जेक गजोवनिस्जेक नामक एक व्यक्ति था। उनके बच्चों एवं पत्नी की देखरेख करने वाला कोई नहीं था। अपनी दयनीय स्थिति को देखते हुए वह टूट चुका था और वह फूट फूट कर रोने लगा। उनकी स्थिति को देखकर मैक्सिमिलियन कोल्बे द्रवित हो गए। वे बंदियों की भीड़ में से आगे बढ़े और सर्जेंट गजोवनिस्जेक की तरफ इशारा करते हुए कमांडर फ्रीटस्क से कहने लगे, मैं पोलैंड निवासी एक कैथोलिक पुरोहित हूँ। मैं बुजुर्ग हो चुका हूँ। मुझे गजोवनिस्जेक के बदले में ले लिया जाए, क्योंकि उनके बच्चे और पत्नी हैं। उन्होंने अपने जीवन में ईसा मसीह के इस कथन को हूबहू चरितार्थ किया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, उस घोर कष्ट के समय दूसरे बंदियों के लिए वे प्रेरणा और प्रोत्साहन के स्रोत बने। अंतिम समय तक ईश्वर की महिमा गाते रहे। उन 8 कैदियों के बाद मैक्सिमिलियन की बारी आई। नए सदस्य यातना शिविर में लाए जाने वाले थे, अतः फादर कोल्बे को कार्बोलिक अर्थात अम्लीय इंजेक्शन देकर मृत्यु के दरवाजे तक पहुंचा दिया गया, जिससे उनके स्थान पर दूसरा कैदी रह सके। उनकी मृत्यु 14 अगस्त 1941 ईस्वी में हुई। उनके मरने के बाद उनकी कालकोठरी अलौकिक ज्योति की रोशनी से जगमगा उठी। 17 अक्टूबर 1971 ईस्वी को संत पापा पौलुस छठे के द्वारा धन्य घोषित किया गया तथा संत पापा योहन पौलुस द्वितीय के द्वारा 10 अक्टूबर 1982 ईस्वी को वे संत घोषित किए गए। अतः संत मैक्सिमिलियन कोल्बे की जीवनी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम ख्रिस्तियों को प्रेम रूपी ज्योति को जलाए रखना है, जिससे उसकी जगमगाती ज्योति की रोशनी में लोग पिता की महिमा को देख सके तथा बच्चों से निर्दोष एवं निष्पाप जीवन जीने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह ऐसे ही व्यक्तियों का चरित्र चित्रण करके उन्हीं को हमारे सामने पेश करते हैं ताकि हम उनका अनुकरण कर सकें। हम प्रार्थना करें कि ईश्वर हमें पवित्र आत्मा के 7 वरदानों से विभूषित करे ताकि हम प्रभु की शिक्षा के अनुसार जीवन जी सकें। आमीन। प्यारे भाइयों एवं बहनों, विदा लेने से पूर्व मेरा आपसे अनुरोध है, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर करें ताकि अधिक से अधिक लोग प्रभु के वचन को सुन सकें और पवित्रता का जीवन यापन कर सकें। धन्यवाद।